हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की हम बात करने वाले किस तरह से आप जो है डब्ल्यूपी बेकरी पेज बिल्डर को यूज करके कंप्लीट वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। एक पेज बहुत ही खूबसूरत पेज बना सकते हो। अभी तक हमने सिर्फ एलिमेंटर को सीखा है, वुडन ब्लॉक को सीखा है, जिससे हम लोग ने अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव डिजाइन बनाई हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक नया पेज बिल्डर को एक्सपीरियंस करना, वो है डब्ल्यूपी बेकरी, जो एक ऑलमोस्ट एलिमेंटर का ही लुक देता है। आप बहुत आसानी से ही डब्ल्यूपी बेकरी को यूज़ करके पेज डिज़ाइन कर सकते हो, बट उसके पहले आपको आना चाहिए कौन-सा एलिमेंट्स क्या काम करता है और किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले मैं बता दूँ तो डब्ल्यूपी बेकरी एक पेड प्लगइन है, वो वन टाइम परचेज़ पे आप जो है फुल एक्सेस पा सकते हो और यहाँ पे आप जो है जिस तरीके से भी चाहो वो डिज़ाइन आप कर सकते हो डब्ल्यूपी बेकरी पे। लेकिन अभी आपके पास सीखना है, आपके पास एक्सेस नहीं है डब्ल्यूपी बेकरी का, आपने नहीं लिया है पेड प्लगइन, तो उसके लिए आपको दारू पे बेकरी खुद डेमो यूज़ करने के लिए देता है प्लेटफ़ॉर्म, जहाँ पे आप डब्ल्यू बेकरी के सारे पेड जो एलिमेंट्स हैं, उन्हें आप यूज़ कर सकते हो। उन्हें आप प्रॉपर्ली यूज़ करके देख सकते हो कि ये किस तरह का काम कर रहा है। आपकी जो नीड है वो फुलफ़िल इससे हो रही है कि नहीं। तो सीखने के लिए आपको जो है ये लिंक देता है डेमो का। अगर आपको परचेज़ करना है तो आप डायरेक्टली परचेज़ भी कर सकते हो। देखो, सीखने के लिए उसकी एक लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लर्निंग के लिए उस लिंक को यूज़ करिएगा। तो उस लिंक को अगर हम यहाँ पर आएँ अपने पीसी पे पेस्ट करते हैं, तो डायरेक्टली आप जो है यहाँ पर लॉगिन हो सकते हो। लॉगिन हो गए अपने फर्स्ट नाम और लास्ट नाम दे करके और यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल करके। जैसे ही आप डालोगे तो आपकी एक नई ऐसे डैशबोर्ड आ जाएगी, जो आपको डब्ल्यूपी बेकरी देगी डेमो के नाम से और इसे आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ही आसान है। आप अलग-अलग जो है साइट डिज़ाइनर्स के यहाँ पे नए-नए पेजेस बना करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री आपको यहाँ पे डोमेन जो सब डोमेन है ये भी आपको फ्री मिल जा रहा है। आप देख सकते हो मैं अभी सब डोमेन पे काम कर रही हूँ डेमो और wbakery.com पे काम कर रही हूँ जो डब्ल्यू बेकरी ने मुझे दिया हुआ है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। डब्ल्यू बेकरी आपको खुद ही ये डेमो यूज़ करने के लिए दे रहा है। तो मैं भी यही यूज़ कर रही हूँ और आप भी इसी को यूज़ करके सीख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देना है और ईमेल से आप लॉन्च द डेमो कर दोगे, तो अपना डेमो अकाउंट आपका आ जाएगा, वर्डप्रेस डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा और आपको डब्ल्यूपी बेकरी का भी एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप एक नया पेज बना सकते हो, एक नया पेज बना करके इस पेज का नाम रख दीजिए, ठीक है? हमने यहाँ पर ये नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखो अच्छे समझना, यहाँ पे क्लासिक मोड यानी क्लासिक मोड जानते हो जो क्लासिक एडिटर बोलते थे, जो बहुत ही ओल्ड वाला वर्जन है एडिटर। ये फ्रंट एंड एडिटर जो है आपका डब्ल्यूपी बेकरी का जो डिज़ाइन आप करने जा रहे हैं, आप फ्रंट एंड से कर सकते हो। उसके बाद जो डब्ल्यूपी बेकरी पेज बिल्डर को आप यहीं पे यूज़ कर सकते हो। लाइक यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आप डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस थीम लेआउट को यूज़ करना चाहते हो या फिर ब्लैंक पेज हो जाएगा, जहाँ पे आप डब्ल्यूपी बेकरी का यूज़ करोगे। तो वर्डप्रेस थीम लेआउट यानी कि हेडर फुटर आपका आएगा और उसके साथ आप इसको डिज़ाइन करना चाहते हो। तो अभी मैं सपोज़ करो ब्लैंक लेती हूँ डिज़ाइन करने के लिए, यहाँ पे ब्लैंक यूज़ करेंगे। जैसे ही ब्लैंक पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, ऐड टेक्स्ट ब्लॉक कर सकते हो, ऐड टेम्पलेट्स कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन भी आता है, अगर आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करोगे इस लोगो पे, तो आप चले जाओगे डब्ल्यूपी बेकरी के पेज नहीं यानी कि वेबसाइट पे चले जाओगे। ये प्लस आइकॉन जैसे कि हमने एलिमेंटर पे देखा है कि वहाँ पे प्लस पे क्लिक करते ही सारे एलिमेंट्स आपको शो होने लगते हैं। यहाँ पे भी वैसा ही है। आपको सारे एलिमेंट्स यहाँ शो होने लगते हैं और यहाँ पे बहुत ही प्रीमियम जो है एलिमेंट्स आपको मिलते हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हो। ऑलमोस्ट आप देखोगे ना एलिमेंटर प्रो का ही यहाँ पे आपको फीचर्स दिखेगा, जो आपने इसके पहले यूज़ किया हुआ एलिमेंटर प्रो। ठीक है? तो ये बहुत ही मतलब अमेज़िंग है, एक नया पेज बिल्डर का एक्सपीरियंस करना और उसे डिज़ाइन करना क्योंकि आपको ये आना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स का नीड होता है कि वो डब्ल्यूपी बेकरी को प्रेफ़र करते हैं, तो आपको आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, आप देख सकते हो टेम्पलेट का। तो टेम्पलेट का नाम या अगर आप इसको टेम्पलेट के फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो तो टेम्पलेट का नाम हो जाएगा। यहाँ पे लाइब्रेरी है, एक्सेस लाइब्रेरी करोगे तो यहाँ पे कुछ आपको लाइब्रेरी भी मिलेंगे। तो इसे आप देख भी सकते हो ये कैसा दिख रहा है, अबाउट पेज विद गैलरी। तो इस तरह का ये आपको मिल भी जाता है, ठीक है? इस तरह से आइडियाज़ आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये देखो लाइक अनडू और रीडू का ऑप्शन आ गया आपको। फिर यहाँ पे ऑप्शन है ट्यूटोरियल का लाइक डब्ल्यू बेकरी एसईओ। इस तरह का आपको अगर एसईओ करना है यहीं से आप एसईओ भी कर सकते हो। तो ये ऑप्शन मैं बोलूँ ना कि बहुत ही अमेज़िंग है कि आपको अपने पेज बिल्डर पे इस तरह का ऑप्शन मिलता है जो ये डब्ल्यू बेकरी एसईओ भी दे रहा है। एक प्लगइन में ही सब कुछ, है ना?
तो यहाँ पे अपनी फ़ोकस कीवर्ड डाल सकते हो, फ़ोकस की डालने के साथ-साथ अपना एसईओ टाइटल, स्लग और मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत ही अमेज़िंग है। कंटेंट एनालिसिस में क्या-क्या रहना चाहिए, वो भी एनालाइज़ कर रहा है कि ये सारे आपको लाइक मैनेज करने हैं, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सोशल्स, सोशल प्रीव्यू आपका क्या दिखेगा उसके लिए आपको एक इमेज डालना होता है। सोशल टाइटल, डिस्क्रिप्शन ये सब मतलब एक तरह से एसईओ का भी इसने यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। उसके बाद आता है ये वाली फुल स्क्रीन, आपको इसको फुल स्क्रीन में करके एडिट करना है, तो आप फुल स्क्रीन करके करोगे। जैसे वो छोटा स्क्रीन था ना, फिर ये आता है कस्टम सीएसएस एंड जीएस, अगर आपको कस्टम जीएस एंड सीएसएस ऐड करना है, वो भी आप ऐड कर सकते हो। फिर आती है सेटिंग्स, पेज सेटिंग्स में हमने ब्लैंक पेज लेआउट लिया हुआ है। अब इसमें क्या है, सेव ड्राफ्ट एंड पब्लिश का ऑप्शन है। अब आते हैं यहाँ पे प्रीव्यू, यहाँ पे पब्लिश है। तो ये सारे मतलब लगभग मिलता-जुलता आपके एलिमेंटर से है। मतलब अगर आपने एलिमेंटर सीख लिया है ना, तो दाल बेकरी बहुत आसानी से कर लोगे। थोड़ा-सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप ऐड एलिमेंट्स पे क्लिक करोगे। सबसे पहले आपको यहाँ रो लेना पड़ता है। यहाँ पे क्या लिखा है? प्लेस कंटेंट एलिमेंट्स इनसाइड द रो। जैसा कि हम वहाँ पे कंटेनर ले रहे थे, यहाँ पे आता है रो। तो यहाँ पे देखो एक रो है, ठीक है? इस रो के अंदर आप जो है कॉलम्स ले सकते हो। यहाँ पे 1 कॉलम्स है, 2 कॉलम्स है, यहाँ पे फिर छोटी-बड़ी कॉलम्स है, इस तरह के कॉलम्स आपको आएँगे। तो अभी हम जैसे कि ये डिज़ाइन हमने चूज़ की है इन्वाटो से, राउंडिंग नाम की थीम है, लाइक अगर मैं बोलूँ तो टेम्पलेट है। अगर आप आओगे, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इन्वाटो.com पे आओ फिर से और यहाँ पे जो है आप सर्च करो वर्डप्रेस या फिर यहाँ बिज़नेस वेबसाइट, ऑल आइटम्स पे क्लिक करो वर्डप्रेस और यहाँ बिज़नेस वेबसाइट डाल दो, बिज़नेस वेबसाइट। इन्वाटो भी दालूरी बेकरी से पेज बिल्डर से बना हुआ टैबलेट्स देता है, उसके लिए आपको चूज़ करना पड़ता है यहाँ पे। शो मोर पे आओगे, तो दालूरी बेकरी आपको मिलेगा पेज बिल्डर, उससे डिज़ाइन हुआ जो भी टैबलेट्स यहाँ पे शो होने लगता है। आपको सपोज़ करो कोई भी डिज़ाइन पसंद आती है, आप जस्ट उसको क्लिक करके न्यू टैब करोगे, तो यहाँ बहुत सारी डिज़ाइन आपको दिख रही है, जैसे कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आ रही है, ओपन न्यू टैब करो और उसे आप प्रीव्यू कर लो, यहाँ पे लाइव प्रीव्यू कर लो। तो यहाँ पे देखो और भी अच्छी-अच्छी डिज़ाइन्स आएँगी, मतलब आपको जो पसंद है, अभी तो यहाँ बहुत ही सिंपल सी आ रही है। वैसे और भी है यहाँ पे, इसको क्लिक करते हैं, लाइव प्रीव्यू करते हैं। तो मैंने ये कुछ एक चूज़ किया था, इसका नाम राउंडिंग था, इसी में था, तो ये आ गया प्रीव्यू, ये देखो। तो चलो इसी को करेंगे, यहाँ पे आपको ये पेज भी मिल रहा है, इस तरीके से, ठीक है? तो एक डिज़ाइन भी आप सीख जाओगे। चलो, तो यहाँ पे एक हमने कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंदर आपका जो है स्लाइडर आ रहा। एक तरह से मैं बोलूँ रो, यहाँ पे मैं रो बात करूँगी और कॉलम इसके अंदर आता है, ठीक है? इसके अंदर आप कॉलम्स ले सकते हो। फिर ये एलिमेंट्स प्लस आइकन पे क्लिक करोगे फिर एक नया जो है रो आ जाएगा। यहाँ पे एक ही रो के अंदर हम लोग जो है स्लाइडर्स लेंगे, यहाँ पे आएगा स्लाइडर। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट स्लाइडर्स, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे विजिट टाइटल, फ्लैग स्लाइडर फैड कैसा होगा, स्लाइडर काउंट 3, ऑटो रोटेट, यहाँ पे लाइक पोस्ट टाइप क्या पोस्ट पेज इस तरह का दिख रहा है, नो डिस्क्रिप्शन, लिंक टू पोस्ट, मीडियम साइज, मतलब आप यहाँ पे पोस्ट भी जो है क्रॉल करवा सकते हो और डिज़ाइन के कुछ ऑप्शंस हैं। तो एक तरह से ये जो होगा आपका, एक तरह से बोला जाए तो नंबर ऑफ आपके पोस्ट कितने होंगे, उस तरीके का यहाँ पे और शो होगा। तो ये वाली एलिमेंट्स हमारी काम नहीं आने वाली है, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूँगी। तो यहाँ पे हम लोग स्लाइडर नहीं बना करके एक लाइक कंटेंट ही बनाएँगे, इस तरह कंटेंट लेंगे और बटन्स लेंगे। तो इसके अंदर हमारा जो आ जाएगा, बस हम क्लिक करते हैं, सबसे पहले हमारी एक यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे आप सर्च करो हेडिंग, सेपरेटर विथ टेक्स्ट कस्टम हेडिंग। यहाँ पे हमने कस्टम हेडिंग ले लिया और उसके बाद ये लेफ्ट अलाइनमेंट में ही रहेगा। फ़ॉन्ट की साइज़ यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, ये एक वर्ड फ़ॉन्ट एक्सटेंशन आप जानते भी होंगे। तो इस वर्ड फ़ॉन्ट पे हम लोग जस्ट होवर करेंगे, क्लिक कर देंगे, 58 का साइज़ है, 50, ठीक है? अभी इसे इसका कलर व्हाइट होगा क्योंकि इसके अंदर बैकग्राउंड जाएगी, व्हाइट कर देंगे या फिर अभी जस्ट इसको ब्लैक करते हैं, बाद में इसका कलर चेंज कर लेंगे।
फ़ॉन्ट अभी क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट एब्रिल फैट फेस है। आप इसको रोबोटो कर सकते हो, रोबोटो, ठीक है? रोबोटो कर दोगे एंड उसके बाद क्या कितना वेट 400 है, तो यहाँ पे आप जो है वेट 400 ही रखेंगे, लाइक फ़ॉन्ट की स्टाइलिंग रेगुलर 400 और लाइन हाइट 60 रख दीजिएगा। तो हमने सब कुछ यहाँ पे डाल दिया। अब आते हैं डिज़ाइन ऑप्शन में। अगर आपको स्पेस डालना है, मार्जिन डालनी है, ये वाली जो है ये है मार्जिन की, ये है बॉर्डर, ये है पैडिंग, ठीक है? और यहाँ पे आप जो है बॉर्डर कलर, फिर बॉर्डर स्टाइल क्या है, सॉलिड, डॉट, ये सब अलग-अलग यहाँ पे ऑप्शन है। बॉर्डर रेडियस अगर डालना है, बैकग्राउंड डालना है उस कलर, उस हेडिंग का, या फिर इमेज डालनी है वो भी डाल सकते हैं, और थीम डिफ़ॉल्ट क्या होगा। तो अभी इसको मैं सेव कर देती हूँ। यहाँ पे आपका जो है हेडिंग आ चुका है। फिर नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका टेक्स्ट ब्लॉक आ जाएगा टेक्स्ट लिखने के लिए। तो अभी मैं एस्केप करती हूँ, यहाँ से ये टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिख देना है, टेक्स्ट लिख दिया। और इसकी साइज़ आपको डिज़ाइन ऑप्शन पे, अगर इसकी देखो कस्टम डिज़ाइन नहीं है, तो कस्टम डिज़ाइन के लिए आपको अलग से लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा पैराग्राफ। तो ये सेपरेटर विद द टेक्स्ट है, या फिर मैं बोलूँ तो यहाँ पे बीच में आपका टेक्स्ट आएगा और अगल-बगल आपका जो है लाइन आएगी, वो हो जाएगा। तो मैं अगर बस टेक्स्ट लिखती हूँ तो टेक्स्ट ब्लॉक है, आपको यही लेना पड़ेगा। और एक है आर्बिट्रेरी टेक्स्ट और एचटीएमएल, ये वाली भी ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इसका साइज़ वगैरह नहीं दिया हुआ, ये भी बस टेक्स्ट ही लिखाएगा। इसको मैं हटा देती हूँ। तो ये हमारे 2 यहाँ पर आ चुके हैं और इसमें हम लोग जो है ना ब्रेक डाल देते हैं। ये वो ओके, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं एंड इसको सेव कर देते हैं। सेव कर दिया हमने। उसके बाद आएगा बटन अबाउट अस, तो यहाँ पे प्लस साइन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर सर्च करो बटन। देखो यहाँ बटन आ गया, बटन पे क्लिक करेंगे तो बटन अभी ये लोड हो रहा है। बटन का टेक्स्ट क्या होना चाहिए, अबाउट अस होगा, अबाउट अस, ठीक है? उसके बाद आपको यूआरएल देना होगा, सेलेक्ट यूआरएल, और यूआरएल आपको यहाँ पे बहुत सारे पेजेस है, जैसे कॉन्टैक्ट से लिंक करना है, अबाउट से करना है, वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? तो अगर से हमको करना है कॉन्टैक्ट से, तो कॉन्टैक्ट्स का लिंक यहाँ लग जाएगा, ओपन न्यू टैब कर सकते हो एंड सेट लिंक। यहाँ पर लिंक लग गया। स्टाइल क्या होगा, मॉडर्न, क्लासिक, ये सब है। शेप राउंडेड है, आपको राउंड रखना है, यस थोड़ा राउंडेड रखना है। ग्रे इसका कलर है, कलर भी आप यहाँ अलग अलग ब्लू आप रख दो, यहाँ पे ब्लू चाहिए। साइज नॉर्मल रखा, अलाइनमेंट इनलाइन लेफ्ट कर देंगे। डिज़ाइन ऑप्शन में आकर यहाँ पे आप बैकग्राउंड वगैरह दे सकते हो। तो ये ठीक है, इसमें तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या आ रहा है, उसके बाद ये सब देखेंगे। इसको सेव कर दीजिए। तो ये एक दूसरा अबाउट इसका कलर आ गया। और ये जो इसको डुप्लीकेट करना है, लाइक ये यहाँ से जो है कॉपी कस्टम हेडिंग, लाइक मैं बोलूँ तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। हाँ, यहाँ डुप्लीकेट हो गया। यहाँ एक दूसरी लाइन थी, ये वाली दूसरी लाइन ले लेंगे नीचे, यहाँ पे इसको क्लिक करो, पेंसिल आइकन पर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और इसका जो बोल्डनेस होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, इसको हम कर देंगे 500 और सेव, ठीक है? तभी इसको हम जस्ट प्रीव्यू करते हैं कि अभी हमने क्या क्या किया है। तो ये इसमें लग रहा है ये हाइट बहुत ज़्यादा दे दिया हमने। एक बार क्लिक करते हैं हेडिंग पे, तो यहाँ से मैं लाइन हटा देती हूँ। इसमें भी लाइन हटा देती हूँ। लाइन हाइट से हो सकता है ज़्यादा स्पेस आ जा रहा से, तो मैं पब्लिश करती हूँ और इसको हम देखते हैं एक बार। वैसे मैं बड़ा कर देती हूँ इसको, प्रीव्यू करती हूँ। देखिए अभी ये सही आ रहा है।
मस्त। ठीक है, लाइन हाइट से थोड़ा-सा खराब दिख रहा था। अब ये जिस तरह से हमें चाहिए वैसा दिख रहा है। बोल्डनेस थोड़ा-सा और बढ़ सकते हैं यहाँ पे, इसलिए क्लिक करती हूँ। 600 यहाँ पे 500 किया है ना हमने, तो 600 कर दीजिए। और या तो 700 ऑप्शन है, 700 ही कर देंगे, सेव चेंजेस। अब देखो यहाँ पे हमारे सारे कंटेंट तो आ गए हैं। अब ये मेन जो एडिटर है, पेंसिल आइकन, उस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे अभी ऑप्शन नहीं आ रहे। रिस्पॉन्सिव का यहाँ पे वो सब ऑप्शन नहीं है, जो हमें चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे एक कंटेनर लेना होगा। तो अब यहाँ इस मेन पेंसिल आइकन पे क्लिक करो, रो वाले पे, और यहाँ पे इसका टाइटल दे सकते हो, लाइक हम दे सकते हैं हीरो सेक्शन, ठीक है। रो स्ट्रेच, यहाँ पे रो की स्ट्रेच कर सकते हो, बट इसको मैं छोड़ देती हूँ एज इट इज। कॉलम गैप 0 किया हुआ है, तो ठीक है, गैप नहीं रखना। कंटेंट पोजीशन मिडल कर देंगे। यूज वीडियो, तो वीडियो नहीं ऐड करना इसमें, और एनिमेशंस वगैरह नहीं करना। डिज़ाइन ऑप्शंस पे आते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो है पैडिंग देंगे ऊपर से 300 और नीचे से 300, ठीक है। और यहाँ पे इमेज यूज़ करते हैं, जैसे कि एक इमेज है। अगर ये इमेज नहीं डाउनलोड होती तो आप पिक्सल से ले सकते हो या फिर कलर भी ले सकते हो। मैं अभी यहाँ पर कलर ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया कलर, वो सेव करते हैं। तो मैंने सेव कर दिया, एक बार फिर से प्रीव्यू करते हैं। तो देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है। स्ट्रेच करने से क्या होगा, जो गैप आ रही है वो गैप नहीं आएगी। तो एक काम करते हैं, फिर से इसे पेंसिल के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो है स्ट्रेच रो कर देंगे और सेव करेंगे इसको। और यहाँ पे जो एक हॉप डिज़ाइन ऑप्शन में हमने ये लिया है, टॉप से 20, 200 और 200 कर, 300 नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया था। बल्कि और कम ही कर देते हैं इसमें, 150 150 करते हैं, 150 150, ठीक है। सेव कर दिया हमने। सेव करने के बाद इनका जो कलर है वाइट कर देंगे। डिज़ाइन ऑप्शन में आएंगे, और जनरल में ही कलर वाइट, सेव। इसका भी कलर वाइट, सेव। और इस टेक्स्ट का भी कलर कर लेते हैं, इसमें बॉर्डर दिया हुआ है जनरल में। सो कलर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहा हो तो नहीं पता चल रहा है, तो कोड में आना पड़ेगा। एआई को यूज़ करने के लिए हमें इसका नया वर्जन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कलर तो नहीं है ना, नहीं मिल गया कलर इस थिक। हाँ, इसको टॉगल था ना, वो टॉगल को ये कर दिया मैंने, सेलेक्ट करके यहाँ पे कलर आ गया, वो वाइट चूज़ कर लेंगे, ठीक है। और सेव सेव करने के बाद प्रीव्यू करते हैं। अभी देखो, तो ये आपका जो है एक बैनर बन गया। इस बैनर के पीछे आप इमेज भी ले सकते थे, जो बहुत आसानी से आपका हो जाता। और ऐसे बटन को भी आप एडिट कर सकते हो। बटन का कलर आप यहाँ पर, जैसे कि दूसरा कलर हमने ले लिया था, विस्ता ब्लू ले लिया है, यहाँ पे भी और अलग अलग कलर होंगे। जैसे आपको ये वाली मैं बोलूँ तो ये वाली ब्लू चाहिए, ठीक है, और सेव करो। और जैसे इसकी साइज भी चाहिए, साइज बहुत छोटी आ रही है, साइज नॉर्मल है, लार्ज करते हैं, सेव, प्रीव्यू, ठीक है। अच्छी लग रही है, चलो। अगर आपको इधर कंटेंट और इधर कुछ और दूसरा चीज चाहिए था, तो उसके लिए आपको कॉलम लेना पड़ता है, और उसके बाद उसके अंदर लिख करना पड़ता काम। तो मैं नीचे आती हूँ, यहाँ पे देखो,
तो ये सेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो है नया कंटेनर, नया रो आ जाएगा। नया रो के अंदर हमारे कॉलम्स आएँगे। आप चाहो तो इसी में ले सकते हो। मैं यहाँ पे 2 अगर रो लेना, 2 रो आ जाएगा इस तरह से। तो मैं एक काम करती हूँ, उसे हटाती हूँ मैं। 1 रो आ जाएगा और इसके लिए अंदर 1 रो आ जाएगा। एक और रो आ जाएगा, 2 इसके अंदर 2 रो आ जाएगा, ठीक है? प्लस आइकन पे क्लिक करके आपका जो है यहाँ पे किस तरह से किया हुआ है, यहाँ पे आया है हेडिंग। तो ये हेडिंग आप जस्ट जो है ना डुप्लीकेट कर सकते हो। यहाँ से इसे कॉपी करो, कॉपी, कॉपी कर दिया और यहाँ के पेस्ट कर दो। देखो पेस्ट हो गया। तो हमने यहाँ पर 2 रो ले लिया और पहले रो में हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दी है। तो इस हेडिंग को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इस हेडिंग को एडिट करते हैं। यहाँ पे इस हेडिंग को एडिट करेंगे, ठीक है? एडिट यहाँ पे डाल दिया पेस्ट करके और सेंटर में कर देंगे इसको। उसके बाद यहाँ पे एक डिवाइडर है, तो यहाँ पे आपको इसको सेव कर दीजिए। प्लस में क्लिक करिए और यहाँ पे सेपरेटर, यहाँ पे डिवाइडर को सेपरेटर बोला गया है। तो यहाँ पे किस तरह का चाहिए, हॉरिजॉन्टल सेपरेटर, लाइन जिगजैग भी है, सेपरेटर द टेक्स्ट भी यहाँ पे है, दोनों ऑप्शन है। तो यहाँ पे सेपरेटर करते हैं पहले। और सेपरेटर का सेंटर होगा बॉर्डर है, बॉर्डर में भी देखो डैश डैश है, डॉटेड, डबल, शैडो। तो यहाँ पे क्या है, डॉट डॉट, डॉटेड। यहाँ पे 3 पिक्सल कर लेंगे। 100% की जगह 20% ही चाहिए। और अलाइनमेंट सेंटर तो सही है। सेव चेंजेस। यहाँ पे देखो बॉर्डर भी आ जाएगा। प्लस में क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे पैराग्राफ चाहिए, ये वाली पैराग्राफ। यहाँ पे टेक्स्ट ले लेंगे, टेक्स्ट ब्लॉक, और इसके अंदर ये पेस्ट। और ये अब बियर टैग लगा दो इसमें। यहाँ बियर टैग तो काम नहीं करेगा, कोड में आते हैं, यहाँ बियर टैग काम करता है। बियर टैग, ठीक है? विजुअल पे आओ और यहाँ पे कुछ नहीं है, डिज़ाइन ऑप्शंस पे आओ। ओके, सेव कर दीजिए। ये सेंटर में हमने नहीं किया, इसको क्लिक करो, इसको सेलेक्ट कर लो, इसको सेंटर, सेव, ठीक है? ये हो गया। अब क्या है, इसमें आपको 3 इस तरह से कॉलम आ रहे हैं। तो ये जो सेकंड वाली हमने रो ली है, इसमें आपको 3 कॉलम ले लेनी है। देखो कुछ इस तरीके से। इसके अंदर आइकॉन आएगा, हेडिंग है, पैराग्राफ है, बटन है। बस में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखोगे ऑप्शन, यहाँ पे मैसेज बॉक्स भी है, अलग अलग तरीके की यहाँ पे ऑप्शंस हैं। कॉपीराइट का है, इमेज ट्राउजल है, सिंगल इमेज, एफएक्यू, कॉल टू एक्शन। ये कॉल टू एक्शन वाला ही ज़्यादा यूज़ होता है इमेज के तौर पे। कॉल टू एक्शन ही हम लेंगे। तो यहाँ पे आप कॉल टू एक्शन क्लिक कर दो, पेंसिल आइकन पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो हेडिंग आ जाएगा। फिर आपकी शेप किस शेप का होगा, क्लासिक, यहाँ पे हम टेक्स्ट डाल लेंगे और ऐड आइकॉन्स, ठीक है? तो आइकॉन्स भी ऐड कर पाएंगे, ऐड बटन्स भी हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं मैनेजमेंट डालती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा मैनेजमेंट। सब हेडिंग जो है ना वो ऊपर होता है, हेडिंग के ऊपर, वो हमें नहीं डालना, हमें सिर्फ यहाँ पैराग्राफ, आइकॉन्स और बटन डालने हैं। तो यहाँ पे इसे सेंटर कर लो, सेंटर ही होगा, सब सेंटर करेंगे। और फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे पैराग्राफ आ जाएगा, तो पैराग्राफ भी हमारा सेंटर ही होगा। और वीड तो 100% है। यहाँ पे बॉटम साइड में बटन लग जाएगा, यहाँ पे आइकॉन लग जाएंगी टॉप में, और सीएसएस वगैरह यहाँ पे ऐड नहीं करना। चलो ये सब हो गया।
बटन में आएँगे, बटन का टेक्स्ट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ़ एक आइकॉन लगेगा, सिर्फ़ एक आइकॉन है। तो यहाँ पे नॉर्मल साइज़ ऐड आइकॉन यस कर दीजिए और आइकॉन जो हो जाएगा लेफ्ट ही करते हैं, फ़ॉन्ट ऑसम और यहाँ पे आइकॉन्स हैं, आइकॉन्स में हम एरो सर्च करते हैं। तो हमको ये वाली एरो चाहिए, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल ये सिर्फ़ ऐसी ही एरो है, कब चाहो तो ऐसा ले लो या फिर यहाँ पे एरो के साथ बटन भी ले लो। मैं लिखती हूँ रीड मोर, इसमें आप यहाँ पे सेलेक्ट यूआरएल करके अपना यूआरएल भी लगा सकते हो। बटन का यूआरएल क्या होगा? तो यहाँ पे फ़िलहाल आप देख लीजिए कौन-सा कलर डालना है, मैं ये डाल देती हूँ क्लासिक ब्लू। यहाँ पे इसको सेंटर कर लेंगे। आइकॉन अलाइनमेंट राइट, ठीक है? ये हो गया सेव। अगर देखना चाहोगे तो एक बार इसको रिव्यू करिए, देखिए। तो कुछ इस तरह से आ रहा है, बटन आप देख सकते हो और ये जो आपकी मैनेजमेंट आ रही है, वो उसका अलाइनमेंट थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो उसको हम ठीक करते हैं। तो उसकी हेडिंग को सही करना पड़ेगा, हेडिंग सही से नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आ गई है हेडिंग, तो वो राइट हो गई है, इसे सेंटर कर लेना है, सेव और प्रीव्यू करते हैं। देखिए, ठीक हो गया। यहाँ पे आइकॉन सही से नहीं आ रहा है, आइकॉन थोड़ा-सा गड़बड़ आ गया है। ऐसे आइकॉन पे क्लिक करिए। अभी तक हमने इसके अंदर आइकॉन्स नहीं लिए हैं, आइकॉन्स पे क्लिक करिएगा। प्लेस आइकॉन ऑन द बॉर्डर, तो बॉर्डर पे नहीं चाहिए हमें, सिर्फ यहाँ पर आइकॉन किस तरह का चाहिए, कुछ इस तरह का कस्टम भी है, आप कस्टम भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट ऑसम से लेना पड़ेगा। ब्लू कलर है, नॉन बैकग्राउंड साइज़, तो यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ या फिर इस पे क्लिक करो, तो डिज़ाइन सर्च करते हैं। इस तरह के अलग-अलग आ रहे हैं, मैं इसी को सेव करती हूँ और प्रीव्यू। देखो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है? अगर इसी तरह आपको वो रीड मोर वाला बटन नहीं चाहिए और देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। बटन पे आते हैं, रीड मोर का ये जो टेक्स्ट है हटा देते हैं। यहाँ से टेक्स्ट हटा देते हैं और बैकग्राउंड में ही हम लोग यहाँ पर व्हाइट कर देंगे और यहाँ आइकॉन आ जाएगा। अभी सेव करते हैं, प्रीव्यू करते हैं। तो इस तरह से आ रहा है, मतलब टेक्स्ट लिखना ही पड़ेगा, इट इज़ नेसेसरी। तो एक काम करते हैं, यहाँ से अनडू कर देते हैं। ऐसे लेवल पे क्लिक करते हैं, बटन, अभी ठीक है। जब आपकी डिज़ाइन बन जाएगी तो देन आपको सिर्फ़ ये जो है ना पेस्ट करना होगा। लाइक पेस्ट हमने क्या किया? नहीं, नहीं, ये हटा दो। हाँ, सिर्फ़ ये वाली। ये आपको यहाँ से कॉपी कर लेनी है और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ठीक है? यहाँ पे पेस्ट कर देना, पेस्ट का आइकॉन सब जगह आ जाता है। ठीक है? तो ये हमारा हो गया। प्रीव्यू करते हैं। देखो, तो आपको जस्ट चेंजेस कर देने हैं और ये देखो यहाँ पे व्हाइट आ रहा है क्योंकि हमने ऊपर व्हाइट ही किया था, इसीलिए व्हाइट आ रहा है। इस पे आते हैं, पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको ब्लैक करेंगे। सेव, प्रीव्यू, देखिए, इसका भी कलर ब्लैक कर देंगे तो हो जाएगा। अब आता है ये वाला सेक्शन जहाँ पे आइकॉन्स राइट में होंगे और इस तरह से डिज़ाइनिंग होगी। ठीक है? तो ये आप भी कर सकते हो, ठीक है? ये आप मेरे को करके दिखाइएगा, जो बहुत ही आसान होगा। तो चलो मैं ये वाले सेक्शन बना देती हूँ, यहाँ पे एक इमेज है और यहाँ कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। तो ये सेक्शन बनाएँगे, फिर टेस्टिमोनियल्स वाला तो आसान ही है। फिर ये आपको कुछ प्राइसिंग टेबल दिख रहे हैं, प्राइसिंग टेबल यहाँ पे ऑप्शन है ही। तो चलो ये बनाते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग रो ले लेंगे। नहीं, यहाँ पे क्या गया, प्लस में क्लिक करिए और यहाँ पे रो ले लीजिए। तो हमने यहाँ पर रो ले लिया। रो के अंदर हमारा वही सेम हेडिंग आएगा, पैराग्राफ वो सब आएगा। तो यहाँ से जस्ट आप कॉपी करते जाओ, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, फिर यहाँ पे डिवाइडर, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, पैराग्राफ, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। डिवाइडर को थोड़ा सा कलर अलग कर देता है। यहाँ पे डिवाइडर कलर ब्लू है, तो कौन सा कलर देंगे, स्काई दे देते हैं और से। उसके बाद आपके पास आता है एक, यहाँ पे आ जाएगा आपका रो। रो के अंदर आ जाएंगे 2 कॉलम। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। पहले यहाँ पे आएगा इमेज, सिंगल इमेज। ठीक है, आपको सिर्फ इमेज डालना है, तो मैं यहाँ से ये इमेज कॉपी ले लेती हूँ। तो ये देखो इमेज नहीं आ रही है, तो मुझे अलग से लेना पड़ेगी। तो vectizy.com एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप वेक्टर वाली इमेजेस ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ कंपनी। कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे इमेज आनी चाहिए। सो सब कार्टून्स वाले ही आ रहा है। ऑल इमेज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पीएनजी चूज किया है, देखते हैं कौन सी इमेज आती है। लगभग सही आ रही है, ये वाली ले सकते हैं। या फिर देखो ये सब भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहा है। मैं अभी यही लेती हूँ। पीएनजी फॉर्मेट में करोगे तो लगभग वैसे डिज़ाइन मिल जाएंगी। ठीक है, वैक्टर्स इमेजेस मिल जाएंगी। जब इमेज डाउनलोड हो जाएंगे तो हम आते हैं यहाँ पे, इमेज पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फाइल्स और यहाँ ओपन कर देंगे। तो अभी ये हम फ्री यूज़ कर रहे हो सकता है, इसीलिए हम इमेज यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक्स या फीचर इमेज, थंबनेल टाइप का नहीं यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इमेज यहाँ पे लग जाएगा। इमेज तो लगाना आसानी होगा, आप लगा लोगे। मैं उसको क्लोज करती हूँ। तो यहाँ पे इमेज लग जाएगा और यहाँ पे आपका आएगा एक तरह से आइकॉन बॉक्स बोलते हैं उसको, या सिर्फ आइकॉन आ रही है। वो जो आइकॉन बॉक्स हम एलिमेंटर में यूज़ करते थे वही यहाँ पे यूज़ की गई है एक तरह से। तो हम देखते हैं, मैसेज बॉक्स है, होवर बॉक्स है, मैसेज बॉक्स एंड होवर बॉक्स। तो हम मैसेज बॉक्स पे देखते हैं एक बार। तो ये तो इस तरह का आ रहा है, लाइक ये बहुत ही सिंपल है, तो ये हमें नहीं चाहिए। होवर बॉक्स पे देखते हैं, तो प्राइमरी टेक्स्ट है यहाँ पे, और होवर बॉक्स में क्या होगा, उसकी भी टाइटल, पैराग्राफ। तो एक बार देखते हैं कि ये कैसा आ रहा है, प्रीव्यू करते हैं। तो कुछ इस तरह का आ रहा है, वो जो हमने एलिमेंटर में देखा है ना, कुछ वैसा ही है। तो ये इतना यूज़फुल नहीं है जो हमें चाहिए। मैं और देखती हूँ कि यहाँ पे हम क्या और यूज़ कर सकते हैं। जब ऐसा हो तो आप यहाँ पर क्या करो, इसके अंदर ब्राउज़र में क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम रो ले लेते हैं। आई थिंक रो इसमें नहीं आ पाएगा क्या। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉल टू एक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉल टू एक्शंस क्लिक करते हैं यहाँ पे। ये से कि ये लेफ्ट में आइकॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग तो ठीक है, वो भी सही है। लेफ्ट में रहेगा राउंडेड शेप, क्लासिक। बटन नहीं चाहिए, आइकॉन चाहिए। आइकॉन लेफ्ट में चाहिए। तो अभी अगर हम देखेंगे इसको सेव करके, अच्छा आइकॉन हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा आइकॉन चाहिए, तभी वो दिखेगा। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट एक आइकॉन है वही दिखने लगेगी। तो ये देखो यहाँ पर आइकॉन है, तो यहाँ पे मैं कौन सा आइकॉन चाहिए, रॉकेट वाला, रॉकेट। ये देखो रॉकेट का आ गया सेव, और इसको प्रीव्यू करते हैं। तो कुछ इस तरह से आपका आएगा। ठीक है, इसी को यूज़ करना होगा। अ, और इसमें डिज़ाइन भी होंगे बहुत सारे। तो यहाँ पे हम लोग पेंसिल आइकन पे क्लिक करते हैं, इस पेंसिल आइकन पे।
आइकॉन पे आएंगे और आइकॉन की बैकग्राउंड होगी स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है, राउंडेड है, आउटलाइन सर्कल है, आउटलाइन स्क्वायर है, आउटलाइन स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ सर्कल हम चूज करते हैं। सर्कल का हम कलर यहाँ पर स्काई रखते हैं और इसका वाइट, आइकॉन कलर वाइट। ठीक है, और डिज़ाइन ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे हमें कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, इसकी ओपेसिटी बिल्कुल 0। सेव चेंजेस, रिव्यू। सो अभी आप देखोगे तो जैसा हमें चाहिए था वैसा मिल गया। बॉर्डर भी नहीं चाहिए यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और इसमें बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट है तो बॉर्डर भी हटाना पड़ेगा। डिज़ाइन ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ बॉर्डर, ये रहा, नन कर दीजिए। रेडियस था ना, बॉर्डर भी यहाँ पे नन होगा, या फिर इसका ऑपोसिट जो है ना कलर का 0 कर दीजिए। सेव चेंजेस, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं 4 बार एंड प्रीव्यू। सो आप देखिए, ठीक है, इसमें कंटेंट आपको आइकॉन चेंज करना है। तो कुछ इस तरह से हम लोग ने कुछ डिज़ाइंस बनाए हैं। इसलिए और इन डेप्थ हो सकता है, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, और भी जैसे कि हम यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स लगा सकते हैं। पहले तो एक रो ले लो और इस रो के अंदर जैसे आपको टेस्टिमोनियल्स लगाने हैं तो यहाँ पे देखो टेस्टिमोनियल का ऑप्शंस नहीं है। और प्राइसिंग के होंगे, प्राइसिंग टेबल है, तो प्राइसिंग टेबल में आपको यहाँ पर क्या क्या डालना है सब ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पर 3 पहले ले लो कंटेनर और इस तरह से बनाओ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अंदर प्राइसिंग टेबल बन जाएगी कुछ इस तरीके से। लेकिन उसके पहले आपको एक और कंटेनर लेना पड़ेगा, मैं बोलूँ तो इसको सेव कर देते फिलहाल। +1 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक और रो लेने के बाद ये सब कंटेंट डालना पड़ेगा। हमने ऊपर में कंटेंट डाले हैं ना, ऐसा ही। तो देखो यहाँ पर नीचे रो आ गया, इसको यहाँ पे ऊपर कर दीजिए। काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, तो यहाँ 1 कर देते हैं। ठीक है, 1 कर दिया और एक और नीचे ले लेते हैं। ठीक है, अभी अब इसके अंदर आपका यही कंटेंट आएगा जो हमने यहाँ से लिया था, कॉपी और यहाँ पेस्ट। फिर यही सारे कंटेंट कॉपी और यहाँ पेस्ट। ठीक है, यहाँ नहीं, इसके अंदर यहाँ पे एक और आ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ से पेस्ट। ठीक है, अभी फिर ये पैराग्राफ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, अपने आप नीचे चला आएगा। और यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रो ले लीजिए। रो के अंदर आपका 3 कॉलम आएगा और उसके अंदर प्राइसिंग टेबल एक ही आती है, आपको उसको डुप्लीकेट करना होता है। अब इसमें भी एडिटिंग करनी होगी आपको। ग्रोथ, ये किस लेवल का है, ग्रोथ का है, बिजनेस, डॉलर, ये सब इसमें सब लिखा हुआ है, सब आपको चेंजेस करने हैं। बटन यहाँ पे है, गेट नाउ, सब आपको चेंज करना है। ठीक है, बहुत इजी है। अब इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट हो गया। प्रीव्यू करते हैं, ये देखो नीचे, ये रहा। तो ये बटन आपको नीचे चाहिए कि ऊपर चाहिए, वो भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे बटन नीचे आया हुआ है, तो ये ऑप्शंस आपको यहीं से मिलेंगे। मैं इस पे कॉपी करूँ, लाइक पेंसिल अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये बटन्स की जगह कहाँ रहेंगे वो सब यहाँ पे डिसाइड हो सकता है। बटन्स तो यहाँ पे, ठीक है। तो अब बटन्स पे आते हैं और बटन का जो जगह है, अलाइनमेंट सेंटर, फुल विड्थ में नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, आई थिंक इसका जगह वहीं होगा, इसमें कोई और ऑप्शंस नहीं दिया है। नॉर्मल साइज वगैरह दिया हुआ, राउंडेड है, क्लासिक है, मतलब ऐसा जगह नहीं है कि हम कहाँ दिखाना चाहते हैं। कुछ कुछ में ऐसा होता है, कुछ कुछ में नहीं होता है। ठीक है, इसमें तो नहीं है। अगर ऐसा चाहते तो फिर इसका जो है ना, जब आप प्रो वर्जन लोगे तो उसमें सारे ऑप्शंस आएंगे, इसमें फिलहाल नहीं है। ठीक है, अब अगर प्रीव्यू करोगे तो इसकी छोटी बटन दिखेगी। ठीक है, गेट नाउ का, सिर्फ बाकी सब भी। इसका बैकग्राउंड वगैरह आप खुद चेंज कर सकते हो इजीली।
प्राइसिंग टेबल के ये एडवांस ऑप्शन में जाकर लाइक जो ऑप्शन यहाँ डिज़ाइन ऑप्शन का है, इससे आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। तो इसमें क्या बैकग्राउंड लगाया गया है, व्हाइट लगाया गया है, शैडो दिया गया है। ना व्हाइट लगा दीजिए आप। और बॉर्डर रेडियस है, सॉलिड यूज़ किया गया है। इसका कलर थोड़ा-सा ब्लैक कर दो। सेव रिव्यू। देखिए, तो कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग आप कर सकते हो, वो बहुत आसान है और ये बहुत सी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप एक्सप्लोर करोगे तो और समझ में आएगा। और मोस्टली चीज़ें इसमें जो है ना की गई जो है, वो आपका ज़्यादातर एलिमेंटर प्रो का जो वर्ज़न जब आपको तनुर बेकरी का वर्ज़न पूरा मिलेगा तो आप इसको यूज़ कर पाओगे अच्छे तरीके से। तो कुछ लिमिटेशन है यहाँ पे बट मैंने आपको सिखाया बेसिक कि किस तरह से आप जो इसको यूज़ करके बना सकते हो। ऑलमोस्ट देखो इसमें जो भी आप देख पा रहे हो इस डिज़ाइन में जो टेम्पलेट ओपन की है इन बाटों की, इसमें मिक्स है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ ये डब्ल्यू बेकरी से ही बना हुआ है। एलिमेंटर की विज़िट्स हो सकता है इसमें, ठीक है? तो उससे भी बनता है मिक्स करके और दोनों मिक्स करके डिज़ाइन होती है। और कुछ जो है ना आपके इनबिल्ट जो है टेम्पलेट्स जो देते हैं वो भी होता है। ठीक है? तो इसके ऑलमोस्ट बेसिक फीचर्स हैं लाइक इनको आप यूज़ कर सकते हो, आसान है और लाइक ईज़िली आप मैनेज कर सकते हो। मतलब कुछ इसमें है नहीं बस आपको ऐड करते जाना है और इसमें लाइक ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाले फीचर्स नहीं है। जस्ट आप प्लस अगर मैं क्लिक करो, जो एलिमेंट चाहिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बताइएगा, क्या कन्फ्यूज़न है या फिर क्या डाउट आपको आ रहा है? और फिर लाइक इसके ऊपर आपने कोई डिज़ाइन अगर है आपके पास या कुछ आप शेयर करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट में बता सकते हो या फिर मुझे मेल भी कर सकते हो। ठीक है? इससे रिगार्डिंग और भी कुछ इन डेप्थ जानकारी चाहिए या फिर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर और कोई वेबसाइट बना के दिखाऊँ कंप्लीटली, तो वो भी मुझे कमेंट बता दीजिएगा। और इससे रिलेटेड मुझे आप कुछ और भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो कमेंट में कि इसके पीछे क्या फीडबैक आप दे सकते हो, वो भी मुझे कमेंट बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ और मेक श्योर अपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय।